Assalamu alaikum everyone. Myself Sayyid Burhan Ahmad and I hope you all are doing fine. As you guys know, I usually come here and explain different topics related to English language and English grammar. And sometimes I give tips which are helpful to improve your learning skills, especially when it comes to learning English language. So today I am going to explain a very important tense, grammar tense in English, which is used on daily basis. So we will learn a easy way and a simple way to memorize its construction and the way we use it. So सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम समझेंगे आज। और ये हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसको समझना चाहें कि वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं इन विच वी रिक्वायर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस टू यूज़, तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि we talk about whenever we talk about a situation which is constant or which is which happens all the time, ऐसी conditions, ऐसी situations जो हमारे schedule में रूटीन में शामिल होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझने की बात यह है कि वो किस किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो हमारी जॉब्स, हमारे डेली रूटीन्स, हमारे उठने का टाइम, सोने का टाइम, ये ऐसी चीज़ें हैं अमूमी तौर पर जो कि स्केड्यूल्ड होती हैं और हमारी रूटीन लाइफ के अंदर शामिल होती हैं। तो ऐसे काम, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे एक्शंस को एक्सप्लेन बताने के लिए, ऐसी सिचुएशंस की बात करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकेंडली, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द यूनिवर्सल फैक्ट्स, ऐसे एक्शंस जो कि यूनिवर्सली प्री डिफाइंड हैं, जैसे कि सूरज का निकलना, गुरूब होना, जैसे कि पानी का 100 डिग्री पे बॉयल होना, साइंटिफिक फैक्ट्स। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी पसंद और नापसंद का इजहार भी प्रेजेंट सिंपल की मदद से कर सकते हैं। नाउ अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से टेक्निकली समझ लेंगे तो आप मुझे उम्मीद है कि यकीनन कभी भी गलत तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इट हैज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मुलेशन कि जुमले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स या वो चीज़ जो हमारे सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म कर रही है। यानी इस वक्त अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो मेरे इन जुमलों में परफॉर्मर ऑफ द एक्शन मैं खुद हूँ। आप कहते हैं कि कोई सुन रहा है, सुनता है, सुन चुका है, तो इसमें वो कोई जो है वो एक्शन का परफॉर्मर होगा। तो सब्जेक्ट हम अपना इस्तेमाल करेंगे उस शख्स को या उस चीज़ को जो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस के अंदर परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होगा। Because we are talking about action sentences here, so usually in these type of sentences we talk about persons or like things, living things, but there can be a lot of sentences in which we can make sentences with non-living things as well. So सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद द मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस फॉर्मूला इज टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मकसद ये कि वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। अब वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, तो आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि वर्ब जो भी हम सीखेंगे, कोई खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, तो ये तमाम वर्ब्स जो है हमें आम तौर पे अपनी पहली फॉर्म में ही सीखने को मिलते हैं।
यानी खाना खाने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ईट, सोने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्लीप, देखने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सी, वॉच, लुक, सुनने के लिए लिसन। तो ये तमाम वर्ब्स हमें अपनी पहली यानी कि फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म के अंदर ही सीखने को मिलते हैं। तो टू मेमोराइज, टू रिमेंबर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब is not a big issue, is not a big task, because whenever you learn a verb or a word, you usually learn it in its first form. इसके साथ साथ अब अगर आप देखें स्क्रीन पे तो मैंने लिखा है EW, तो अमूमी तौर पे मेरी फर्दर वीडियोस के अंदर भी अगर आपको ये वर्ड कहीं, ये शॉर्ट फॉर्म कहीं नजर आए तो इससे मुराद है एक्स्ट्रा वर्ड्स, कि अब जुमले के अंदर जो रह गया है वो आगे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड्स। We add S, ES and IES whenever the performer of the action or the subject is third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद के बात कहने और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में बात हो रही हो, अगर वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन हो तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो आसान लफ्जों में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वर्ब के अंदर एस, ईएस या आईईएस का इजाफा करना होगा। यानी अगर वर्ब प्ले है तो सब्जेक्ट ही के साथ इट विल बिकम प्लेज। सो ही प्लेज, शी गोज, माय फादर स्कोल्ड्स मी, माय फादर अर्न्स मनी फॉर हिज फैमिली। तो ये कुछ अहम चीजें हैं, आसान चीजें हैं जो अगर हम याद रख लें तो हम आराम से प्रेजेंट सिंपल का टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन फॉर यू। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई वर्क एट द म्यूजियम। आई वर्क एट द म्यूजियम का मतलब ये मेरी जॉब है, मैं ये काम करता हूं। सो इट डजेंट मैटर कि जिस वक्त मैं ये जुमला कह रहा हूं उस वक्त मैं जरूरी म्यूजियम में मौजूद हूं और काम कर रहा हूं। मुझे रात को सोते में से भी कोई जगाकर बात कहेगा तो आई वुड से आई वर्क एट द म्यूजियम। So because it is in my routine, it is a thing which happens all the time. You listen only to your parents. तो हम यहाँ पे किसी की हैबिट का जिक्र कर रहे हैं कि तुम अपने वालिदैन की ही सुनते हो, which is a good thing. The sun sets in the west. Everyone knows कि sun जो है वो हमेशा गुरूब होता है आपके वेस्ट में, जो है वो चला जाता है। She looks exactly like her mother. अब ये ऐसी कंडीशन है which is a constant thing, which happens all the time. फ्यूचर में भी यही है, पास्ट में भी यही थी, अभी भी यही है। तो it is a constant thing. It is not changed without any particular reason. तो ये हम कह सकते हैं with the help of present simple tense कि constant conditions के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्वालिटीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। My father makes excellent coffee. तो these are few situations, few sentences we learn and we can make sentences with the help of present simple tense. तो अगर हम इस present simple tense की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, so I recommend कि you should describe or write your daily routine, because whenever we talk about our daily routine we use present simple tense. For example, I wake up early in the morning, I take breakfast, my mother bakes breakfast for me, my wife makes breakfast for me, then I get ready, I take shower, and then after that I like there are a lot of things like you can make the sentences the sequence, and everyone has a different schedule. So there are people who do not wake up early, there are people who first take breakfast then get ready, there are few people who first get ready then take breakfast, there are people who go to work, who go to study. So you can make your daily routine. By making your daily routine you will learn new vocabularies and you will also be perfect in using present simple tense. So I believe that you understood the usage and now you can easily make present simple tense with the help of the formula I have explained to you. So guys, this is a very small explanation. If you have any question, if you have any query, you can ask me in the comment section, and do follow the channel and subscribe it and like my video. Or if you have any further question and queries, you can ask. मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें, मैं वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ